नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट का जो प्राइमरी का फर्स्ट पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, जो 23 जनवरी को हुआ था। तो उस क्वेश्चन पेपर के हम सॉल्यूशन को बात करते हैं, यानी आंसर की को। तो इस वीडियो को देखकर आप अपने आंसर को चेक करिए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो लगभग वो ये सारे जो क्वेश्चन है ये हमने चेक करके आपको बता रहे हैं। तो प्लस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आप सही प्रकार से अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सेट सी है, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट प्राइमरी यूपी टेट प्राइमरी का सेट सी है। तो इससे इस तरह से आप क्या है अपने पेपर को मिला सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहले हम करने वाले हैं साइको यानी कि सीडीपी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन की कोहलर निम्न में किससे संबंधित है। तो पहले क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर होने वाला है दूसरा, यानी कि इसका जो आंसर होगा ये अधिगम के सिद्धांत। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। तो मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या है ये कितनी है, ये 14 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे दोस्तों कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 3, यानी कि सृजनात्मकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय है। तो आप सभी जानते हैं कि कुत्ता के प्रयोग के द्वारा ये पावलर के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन 5 को देखते हैं कि मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये जो घटक किसके हैं, ये घटक है सृजनात्मकता के, यानी कि क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है युयुत्सा है। युयुत्सा क्या है ये आपको बताना है। तो यह क्या है, एक मूल प्रवृत्ति है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं कौन से, तो ये है ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी कि सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन 3, यानी कि द्रुतगामी विकास का नियम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ से पूछा है कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 1, यानी कि अनुकूलन प्रत्यावर्तन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका, ये आपको बताना है आपको। तो ये जो कथन है ये किसका है, ये हरलाक का है, यानी कि हम फटाफट आंसर को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन 4, यानी कि प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 12 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन 3, यानी कि थॉर्नडाइक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया कि औसत बुद्धि वाले बालकों का जो है बुद्धि लब्धि स्तर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो 13 है औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, कि यानी 90 से 109 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन 1, यानी कि कैटल। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन 1। क्वेश्चन 15 की क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था। तो ये स्किनर ने किया था। तो आप सभी जानते हैं कि यानी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ब्लूप्रिंट निम्न में
किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी कि परीक्षण और निर्माण। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो अब आप सभी जानते हैं कि यह जो अवस्था है ये किसने, जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 14। 18 क्वेश्चन, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन 1 कि यह जो मापन है व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 4 यानी कि रुचि। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन 4 रुचि के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शैशव काल का समय है। शैशव काल का समय क्या है? जन्म से 2 वर्ष यानी कि ऑप्शन 4। 21 क्वेश्चन है कि कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2 यानी कि मानव का अधिक प्रयोजनपूर्ण है। 22 क्वेश्चन है कि किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि हर्बर्ट। क्वेश्चन 23 है कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 3 यानी कि कैनन। क्वेश्चन 24 है सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो यह कथन किसकी है ये आपको बताना है। तो यह कथन किसका है यहाँ पर? तो यह कथन आपका है क्रोक का, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 25 है कि BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो ये कब होता है? तो ये होता है आपका अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, यानी कि ऑप्शन 3 25 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया है। तो ये किसने वर्गीकृत किया है? तो ये आप सभी जानते हैं कि मैकडूगल के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 27 है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी कि डम्बिल का है। 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो क्वेश्चन जो 28 है इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी कि गाल्टन से। क्वेश्चन 29 कि 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 4 यानी कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। क्वेश्चन 30 है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? तो किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। तो ये थे हमारे मनोविज्ञान यानी कि बाल विकास से संबंधित 30 क्वेश्चन जो यूपी टेट प्राइमरी के सेट C से संबंधित है, जो 23 तारीख का पेपर है। चलते हैं, तो अब हम करने वाले हैं यूपी टेट प्राइमरी के 23 जनवरी का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की के बारे में। तो चलते हैं, अब हम यूपी टेट में प्राइमरी में हिंदी के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं जो सेट C से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ शब्द में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? अक्कड़ है, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे पूछा गया है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली में, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 33 क्वेश्चन आपका है कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में जो संधि है यहाँ पर कौन सी संधि है? वो व्यंजन संधि है, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं यहाँ पर। तो 34 में आपसे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो उनकी अवस्था कितनी थी यहाँ पर बताया गया है। तो वो 35 वर्ष के थे, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि वैदिक धर्म। क्वेश्चन 36 है ड़ का उच्चारण स्थान
होता है आपको बताना है। तो 36 का ऑप्शन 1 है, यानी नासिक्य। क्वेश्चन 37 है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो 4 गज मलमल में जो विशेषण है आपको बताना है, तो ये कौन सा है, परिमाण बोधक, यानी कि ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है कि समास का विलोम क्या है आपको बताना है। तो समास का जो विलोम है आप सभी जानते हैं कि ये व्यास है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है कि शून्य का तत्सम रूप क्या है। तो इसका जो तत्सम रूप है ये शून्य है, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। 40 क्वेश्चन का है कि आँख की किरकिरी होने का अर्थ है, यानी कि इसका अर्थ आपको बताना है। तो 41 क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि अप्रिय लगना। बहुत सारे बच्चे इसका जो आंसर कष्टदायक होना भी सोच रहे होंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ये अप्रिय लगना। क्वेश्चन 41 है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, यानी कि अनुग्रहित सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 42 है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है आपको बताना है। तो इसमें शुद्ध शब्द जो है ऑप्शन 4 है, यानी कि पैतृक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो आपको जो यहाँ पर स है, यानी कि जो जिसको आप बड़ा सा करते हैं, जो तालव्य स होता है, तो इस ध्वनि का जो उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो 43 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर तालु, यानी कि तालव्य, यानी कि ये तालव्य स है। जब आपको इस तरह से स अगर दिखता है, ये स आपका कौन सा होता है, ये दंत स होता है। और ये वाला जो स आपका होता है ये मूर्धन्य स होता है, मूर्धा से। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है कि अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग ही आपको बताना है। तो इसमें कौन सा है, अति है। 45 क्वेश्चन है, उपत्यका का अर्थ है, ये आपको बताना है कि 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि पर्वत के आस पास की भूमि। 46 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो इसका जो राइट आंसर है आशु भाषण। क्वेश्चन 47 जो है हिंदी भाषा की बोलियां हैं, आपसे पूछा है हिंदी भाषा की बोली के बारे में पूछा है। तो बहुत सारे बच्चे गलती करके आ गए हैं, इसमें 22 कर दिए हैं। ये 22 भाषा आपकी बोली पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 18, यानी कि हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो 18 है। 48 क्वेश्चन, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है आपको बताना है। तो सामाजिक शब्द में जो मूल शब्द और प्रत्यय है आपको बताना है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यानी कि समाज प्लस ईक। 49 क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तो ये कौन सा है, ऑप्शन 2 अखिलेश। कभी ये नेता अखिलेश मत समझ लीजिए, ये एक राइटर है। क्वेश्चन 50 की 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु 13 लौ जिये सियार, यह पंक्ति किसके हैं आपको बताना है। तो ये की पंक्तियाँ हैं जगनी की है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं कि अकाल का पर्यायवाची है, यानी आपको बताना है कि जो अकाल है इसका पर्यायवाची क्या है। तो अकाल की पर्यायवाची क्या है, दुर्भिक्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है, आपको बताना है कि कौन सा मिश्र वाक्य है। तो क्वेश्चन में जो 52 है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन 3, यानी कि अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, यानी कि 52 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो 53 का जो क्वेश्चन होने वाला है ऑप्शन 4, यानी कि अप्रत्याशित। क्वेश्चन 54 के लिए क्या है कि मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है आपको बताना है। तो क्वेश्चन में जो 54 है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन 4, यानी कि कर्मवाच्य है। क्वेश्चन 55 को देखते हैं कि निष्कपट संधि यानी कि शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यह होगा निधन कपट, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 56 के लिए इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है, यानी कि भारत के अलावा इसमें से पूछा गया कौन सा है। तो ये मॉरिशस है, यानी कि मॉरिशस में भी हिंदी भाषा बोली या समझी जाती है। 57 क्वेश्चन है कि सूर सागर किस भाषा की रचना है। तो आपको बताना है कि सूर जो है
सूर्य सागर जो है किस भाषा की रचना है, तो आपको बताना है। तो 57 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 3, यानी कि ये ब्रजभाषा की रचना है। और 58 क्वेश्चन आपका है कि वीरों का कैसा हो बसंत, ये आपको बताना है कि किसकी रचना है। तो वीरों का जो कैसा हो बसंत, यह जो रचना है आपकी, ये रचना किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, तो क्षेत्रीय में जो विशेषण आपको है वो कौन सा है, गुणवाचक है, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि चौराहा शब्द में समास कौन सा है, आपको बताना है। तो जहाँ पर संख्यावाची है तो वो आपका क्या है, दीर्घ समास हो जाएगा। यानी कि ये हिंदी के क्वेश्चन 30 हमने कर लिया है, जो प्राइमरी का यूपी टेट का पेपर हुआ था सेट नंबर सी का। तो चलते हैं हम आगे देखते हैं। तो सेकेंड लैंग्वेज में जिन बच्चों ने इंग्लिश का पेपर दिया था, तो यहाँ से मिलान करेंगे सेट सी के लिए, यानी ये कौन सा है, ये सेट है, ये यूपी टेट का सेट सी है। यानी यहाँ पर देखेंगे आप, ये सेट सी यानी इंग्लिश का सेट सी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं सेट सी, यानी कि यूपी टेट प्राइमरी जो 23 जनवरी को पेपर हुआ था प्राइमरी का, तो सेट सी में लैंग्वेज हम इंग्लिश को देखने वाले हैं। तो 61 क्वेश्चन आपका है। 61 क्वेश्चन में जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और 62 क्वेश्चन में जो हो जाएगा आपका सही है ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और 63 क्वेश्चन में जो हम देखते हैं कि आंसर क्या सही होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 63 में जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। और क्वेश्चन नंबर 64 में जो सही होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 65 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन 1। 66 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन 3। और 67 जो क्वेश्चन आपका है 67 जो क्वेश्चन है इसका भी राइट आंसर ऑप्शन 3 होने वाला है। और 68 जो क्वेश्चन है इसका भी राइट आंसर ऑप्शन 3 होने वाला है। और 69 जो क्वेश्चन है इसका भी राइट आंसर ऑप्शन 3 है। फटाफट हम आंसर चेक करेंगे। 69 जो क्वेश्चन है इसका भी राइट आंसर ऑप्शन 3 होने वाला है। और 70 क्वेश्चन जो है इसका भी राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो जो 70 क्वेश्चन है इसका जो आंसर फर्स्ट होने वाला है, तो इसको भी आप देखेंगे। तो 71 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ये 71 का राइट आंसर ऑप्शन 2 होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 72 को जो क्वेश्चन है इसका देखते हैं कि आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो 72 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है 4। और 73 जो है इसका जो राइट आंसर होने वाला है, 73 का राइट आंसर ऑप्शन 4 होने वाला है। 74 जो है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 3, यानी कि जो 74 है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 3 है। और 75 को देखते हैं। 75 जो है इसका राइट आंसर जो होने वाला है, 75 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 4। 76 जो है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 3। 76 का राइट आंसर ऑप्शन 3। 77 जो है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 1। और 78 जो है इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन 4। और 79 जो है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन 1। 80 जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन 3 होने वाला है। 81 जो क्वेश्चन है इसका भी ऑप्शन 1 सही होने वाला है। 82 जो है इसका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर 82 का जो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। और 83 जो है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 3 है। 84 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। 85 का ऑप्शन 2 है। जो 86 है इसका जो राइट आंसर होने वाला यहाँ पर है 86 का राइट आंसर ऑप्शन 3 है। 87 का ऑप्शन 1 है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन 1 है। और 80 जो 9 है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन 1 है।
और एक क्वेश्चन है 90, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होने वाला है। तो ये इंग्लिश के जो 30 क्वेश्चन है सेट सी के थे। और चलते हैं अगले पेपर को, जिसका संस्कृत का पेपर है, तो उसको भी देखते हैं। तो अब हम करने वाला है यूपी टेट में संस्कृत के जो जिन बच्चों ने सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत चूज किया था, तो इसके आंसर देखने वाले हैं। या ये जो है सेट सी है, यानी कि ये जो है सेट सी है, जिस बच्चों का सेट सी है वहाँ से ये मिलान करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 61 जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 2, यानी कि बाह्य प्रत्नों की संख्या कितनी है, 8 है। 62 क्वेश्चन है मनोरथक उदाहरण है, यानी इसका कौन सा उदाहरण है, ऑप्शन 2, यानी कि प्रकृति भाव का। 63 जो क्वेश्चन आपका है कि दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला जो संप्रदान कारक का सूत्र है वो कौन सा है, यानी 63 का ये कौन सा है, रुच्यार्थानम प्रणाम, यानी कि ऑप्शन थर्ड सही है। क्वेश्चन 64 जो है अंतस्थ वर्ण है, यानी अंतस्थ वर्ण जो है आपको ये पूछा गया है, यानी 64 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम संस्कृत के यूपी टेट के सेट सी को करने वाले हैं, यानी सेट सी में प्राइमरी का जो है, यानी कि प्राथमिक स्तर का जो यूपी टेट हुआ था, उसमें जो जिन बच्चों ने संस्कृत का पेपर दिया था, तो उसका मिलान आप यहाँ से आंसर किससे मिलान करेंगे, एक बार दोबारा से हम चेक करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 जो है, यानी कि बाह्य प्रत्नों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो ये कितनी है, ये 11 है। ऑप्शन थर्ड सही होगा। इसके पहले मैंने 2 बताया था, इसको सही कर लेंगे। 62 क्वेश्चन जो है मनोरथ उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, ये मैंने आपको प्रकृति भाव करवाया था, तो ये गलत करवा दिया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विसर्ग संधि है। 63 जो क्वेश्चन है आपका कि दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है, ये आपको बताना है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। मैंने इसके पहले 3 बता दिया था, इसको सही कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 64 अंतस्थ वर्ण है, आपको बताना है कि अंतस्थ वर्ण कौन सा है। तो इसको भी मैंने गलत बता दिया था, तो इसको आप सही कर लेंगे। तो 64 का जो राइट आंसर होगा ये आपका क्या है, ये यानी कि ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। 65 क्वेश्चन जो है, इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन 65 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन थर्ड। 66 जो क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर होने वाला ऑप्शन 4 है। और 67 जो है, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होने वाला है। और 68 जो क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 4। और 69 जो है, इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन थर्ड है। और 70 जो क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होने वाला है। और 71 जो है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होने वाला है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होने वाला है। और 72 है, इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन थर्ड। 72 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। और 73 जो ऑप्शन 4 होने वाला है। 74 जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होने वाला है। और 75 है, 75 जो इसका राइट आंसर होने वाला है, 75 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 4। जो 76 है, इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन 4। 77 इसका भी राइट आंसर ऑप्शन 4। 78 इसका भी राइट आंसर ऑप्शन 4। और 70 जो 9 है, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन 4 होने वाला है। 80 यानी जो 80 आपका है, इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन थर्ड। और 81 जो है, इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन 2। 82 जो है, इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन 82 का राइट आंसर ऑप्शन 4 होने वाला है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। 85 जो है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है, 85 जो है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 2 होने वाला है। 86 जो है, इसका राइट आंसर 2 होने वाला है।
87 जो है इसका जो राइट आंसर 4 होने वाला है। जो 88 यानी 88 जो है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन थर्ड। 89 जो है इसका राइट आंसर थर्ड होने वाला है। 90 जो है इसका राइट आंसर थर्ड होने वाला है। तो ये थे संस्कृत के जो है प्राइमरी का जो इन्होंने पेपर दिया था, प्राइमरी का सेट सी जिसका था उसके ये पेपर थे आंसर की। जिन बच्चों ने यूपी टेट में मैथ का पेपर दिया था प्राइमरी में और जिनका सेट सी था, तो वही बच्चे अपना आंसर यहाँ से मिलान करेंगे सेट सी के बच्चे। तो चलिए देखते हैं कि जो 91 क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 3 होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर जो 92 है, क्वेश्चन नंबर 92 इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 2। 93 क्वेश्चन जिसका है उसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है। और 94 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ये सेकेंड है। और 95 जिन बच्चों का क्वेश्चन था उसका जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होने वाला है। 95 जो है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन थर्ड है। नाइन्टी सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। और 97 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। 97 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन 2। 98 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन 2। 99 का राइट आंसर ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 100 जो है इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन थर्ड। और 101 क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। जो 102 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होने वाला है। जो 103 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो 104 है इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 105 राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 7 इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9 इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन 10 जो आंसर होने वाला